हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। वैन किंग दवाई पीने के बाद सोने लगता है। जैसे ही वो सो जाता है, वैन किंग अब अपने लिए चाय बनाती है। वो साथ में सोच रही थी, आखिरकार वो दोनों मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। क्या मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए? मैं अब अपने परिवार को और ज़्यादा खतरे में नहीं डालना चाहती। हो सकता है कि वो सच कह रहे हों कि ये मेरे परिवार की वजह से ही है। मुझे अभी तक इन आयरन नहीं मिला है। अगर जल्दी मुझे नहीं मिला तो अंकल हमें नाइटलेट सिटी बुला लेंगे और वहाँ वो वेनिंग के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने ही ख्यालों में खोई थी। तभी उसे चाय के उबलने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। अब उसने चाय को कप में डाला और एक सिप ली। उसने डिसाइड किया कि वो कल वहाँ जाएगी और उन दोनों से मिलेगी। आखिरकार वो दोनों उससे क्या कहना चाहते हैं। ने एक कागज़ का टुकड़ा निकाला जिसमें वांगजी ने अपना पता लिखा हुआ था। वो उस पते को देखती है और याद कर लेती है। फिर उसने उस कागज़ के टुकड़े को जला दिया। अब वो अपनी चाय ख़त्म करती है और सो जाती है। वहीं दूसरी ओर जियान चैन था, जो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि विहिंग अब उसे छोड़कर जा चुका है। वो जानता है उसने विहिंग से जो कुछ भी कहा था वो गलत था, पर वो उस टाइम पर गुस्से में था। वो जानता है कि कभी कभी वो ऐसी बातें बोल देता है जो सीधे दिल में जाके लगती है, पर अब उसने विहिंग को खो दिया है। विहिंग जो उसका एक लौता दोस्त था, अब उसके साथ नहीं है। उसने अपना सेक्ट छोड़ दिया और जियान चैंग के साथ जो उसने वादा किया था कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ये वादा विहिंग ने तोड़ दिया है, जिससे जियान चैंग का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। वो महसूस कर सकता है कि धीरे धीरे विहिंग के लिए उसका गुस्सा और नाराज़गी बढ़ रही है। उसे लगता है कि विहिंग एक सेल्फिश इंसान है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यान चैंग जितना ज़्यादा विहिंग को याद करता है, उतना ही विहिंग के लिए उसके मन में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। अगले दिन सुबह ही वैन किंग और वैनिंग शहरी टाउन आ गए थे। अभी वो दोनों सराय के बाहर खड़े हैं। अब वैन किंग अंदर जाती है और सराय के मालिक से वांगजी और विहिंग के बारे में पूछती है। सराय का मालिक उन दोनों के रूम में गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। वांगजी दरवाज़ा खोलता है। तभी सराय का मालिक कहता है, नीचे एक यंग लेडी आपके बारे में पूछ रही हैं। जी नोट करता है और उसे जाने को कहता है। डर के जाने के बाद जी ने विहिंग से कहा, मैं नीचे जाता हूँ और उन दोनों को ऊपर लेके आता हूँ। विहिंग सिर्फ नोट करता है। विहिंग को नहीं पता था कि वैनकिंग को दोबारा अपने सामने देखकर वो खुद को कैसे संभाल पाएगा, क्योंकि उसकी पिछली ज़िंदगी में वैनिंग और वैनकिंग ही उसका एकमात्र परिवार थे। विहिंग अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके आंसू छलकने लगे थे। कुछ ही देर में उसे पैरों की आहट सुनाई दी। अब वांगजी दरवाज़ा खोलता है और वो दोनों वैन भाई अंदर आते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, वांगजी ने तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर दिया और रूम के चारों ओर साइलेंसिंग स्पेल लगा दी। जैसे ही वांगजी रूम के चारों ओर स्पेल लगा देता है, उसे देखकर वैन किंग अपनी भौहें चढ़ा लेती हैं और वैनिंग डर के मारे वैन किंग के पीछे छुप जाता है। भी वांगजी ने कहा, अभी हम आपको जो बताने और दिखाने वाले हैं उसके लिए साइलेंसिंग स्पेल लगाना बहुत ज़रूरी है। इस बात पर वैन किंग सिर्फ नोट करती है। विहिंग भी रेडी होकर उनके पास आ गया था। जैसे ही विहिंग वैनिंग और वैन किंग को देखता है,
उसका दिल खुशी के मारे उछल रहा था, क्योंकि ये दोनों वही थे जिन्होंने पिछली ज़िंदगी में विहिंग के लिए अपनी जान तक दे दी थी। विहिंग का मन कर रहा था कि दौड़ के जाए और उन दोनों को गले लगा ले। विहिंग के लिए ये दोनों उसके भाई बहन जैसे हैं, पर अभी वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों ही विहिंग को नहीं जानते। विहिंग इनके लिए एक अनजान इंसान है। अब वो चारों ही टेबल में जाके बैठ जाते हैं। जैसे ही वो लोग टेबल में बैठे, वांगजी उन सब के लिए चाय तैयार करता है। अब वो लोग चुपचाप चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद वैनकिंग कहती है, जैसा कि तुमने कहा था, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तो अब बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। वैनकिंग की ये बात सुनकर विहिंग और वांगजी एक दूसरे को देखते हैं और नोट करते हैं। अब विहिंग वैनकिंग से कहता है, आगे बढ़ने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वैनकिंग विहिंग को ही देखती रही, जिससे विहिंग को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। अब वैनकिंग कहती है, हाँ पूछो। अब विहिंग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऑनेस्टी से जवाब दो। क्या तुम्हारे अंकल, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे ब्रदर को तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे तुम इन आयरन की खोज को जारी रखो? इस बात को विहिंग ने वैनकिंग की आंखों में देखकर पूछा था। सवाल सुनते ही वैनकिंग की आंखें एक सेकंड के लिए चौड़ी हो गई थी, लेकिन वो उसने दूसरे ही पल खुद को संभाल लिया। अब वो अपने सीरियस फेस के साथ कहती है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तभी विहिंग कहता है, लेडी वैन, क्या आप मानेंगी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके अंकल ने आपको क्लाउड एसेस सिर्फ इंग आयरन की खोज करने के लिए भेजा है? अगर उनको इन आयरन मिल भी गया तो वो आपके भाई का इलाज नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इन आयरन अब क्लाउड एसेस में नहीं है, इसीलिए आप वहाँ पर सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रही हैं। विहिंग की ये बात सुनते ही वैनकिंग शॉक हो गई थी। अब विहिंग कहता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं और लंजा यहाँ टाइम ट्रैवल करके आए हैं, तो क्या आप यकीन करेंगी? और हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि हम आपको और आपके पूरे वैन कबीले को आपके अंकल से दूर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में वॉर होने वाला है। यकीन मानो उस वॉर में सबसे ज़्यादा पीड़ित आप लोग होंगे। ये बात कहते ही विहिंग का दिल भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि बीते हुए कल की परछाइयाँ उसकी आंखों के सामने आने लगी। वांगजी विहिंग को संभालने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में गोल गोल सर्कल बनाने लगता है, जिससे विहिंग को अच्छा महसूस हो। अब वैनकिंग कहती है, आपको मेरे परिवार की इतनी चिंता क्यों है? हम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं, और आपने समय यात्रा की है। ये बात तो सबसे बड़ी बकवास है, और आप चाहते हैं कि मैं इस पर विश्वास कर लूं? अब वांगची कहता है, आप यकीन करेंगी अगर आप विहिंग को आपके साथ एम्पैथी करने को अलाउ करें तो। और ये बात सच है कि हम टाइम ट्रैवल करके अपनी यंग बॉडी में वापस आए हैं। आपको अभी यकीन हो जाएगा जब विहिंग आपको आपके पिछले जीवन की पूरी परछाइयाँ दिखाएगा। वैन किंग पहले उन दोनों की ओर देखती है, फिर अपने भाई की ओर, जो डरा हुआ उसकी ओर देख रहा था। वैन किंग के लिए उसका वैन कबीला और उसका भाई उसकी पूरी दुनिया है। वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। विहिंग और वांगजी उसके जवाब का इंतज़ार करने लगे। अगर वैन किंग नहीं चाहती तो वो उसे फोर्स नहीं करेंगे। वैन किंग ने आखिरी बार अपनी भाई की ओर देखा। अब वो कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर सवाल मेरे छोटे भाई और मेरे वैन कबीले का है तो मैं ये करूँगी। विहिंग और वांगजी एक दूसरे की ओर देखते हैं। वांगजी ने लास्ट बार विहिंग का हाथ स्क्वीज किया और अब उसे छोड़ दिया। विहिंग और
वैनकिंग अब एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। विंग वैनकिंग से कहता है, भी आप जो भी देखेंगी और जो भी एक्सपीरियंस करेंगी वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। काश मैं कोई और दूसरा रास्ता अपना पाता, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये एक्सपीरियंस बहुत डरावना है और ये एक बार हो चुका है। हो सकता है कि ये घटना फ्यूचर में भी हो। इस बात पर वैनकिंग सिर्फ नोट करती है। वैनकिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। वांगची भी वांगशान सॉन्ग को प्ले करने लगता है, जिससे उन दोनों को दर्द का एक्सपीरियंस कम हो। हिंग ने उसे वॉर के बाद की कहानी दिखानी शुरू करी थी। उसने दिखाया कि वो कैसे ब्यूरियन माउंट्स में रह रहे थे और उसका ब्रदर वैनकिंग ना चाहते हुए भी एक घोस्ट बन गया। वो कैसे जी रहे थे और जिन शुआन की मौत के बाद कैसे सब कुछ बिखर गया और लास्ट में उसके परिवार और उन सब की डेथ। ये सब देखते ही विहिंग और वैनकिंग की आंखों से आंसू छलक पड़े। वैनिंग अपनी बहन को रोते हुए देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वो उसका दर्द कैसे कम करे। अब जैसे ही लंजा वांगशन बजाना बंद करता है, वो दोनों अपनी आंखें खोलते हैं। उन दोनों की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वैनकिंग अपने हाथ को पीछे लेती है। वांगची भी विहिंग को अपनी ओर खींच लेता है और उसे शांत करने के लिए धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाने लगता है। वहीं दूसरी ओर वैनिंग अपनी बहन से पूछता है, जी आप ठीक है ना? आपने क्या देखा? वैनकिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसीलिए वो सिर्फ नोट करती है। वैनकिंग वैनिंग की ओर देखती है और उसको देखकर नोट करती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि उन दोनों को एक दूसरे की भावनाएं बताने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है। निंग खड़ा हुआ और अपनी बहन और विहिंग के लिए चाय डालता है। उसे पता नहीं था कि उसकी बहन ने क्या देखा, लेकिन वो इतना जानता है कि उसकी बहन आसानी से नहीं रोती। अगर वो रो रही है तो पक्का उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा है। अब वांगची कहता है, लेडी वैन घबराइए मत, हमने आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए एक सेफ जगह ढूंढ ली है, बस अब हमें आपको वहाँ पहुँचाना है। ये वैनकिंग नोट करती है। अब वो पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ ये जगह कहाँ पर है? तभी लंजा आंसर करता है, तंजऊ में। अब विहिंग ने वैनकिंग से कहा, वैनकिंग मुझे माफ़ कर दो, मैं हमारी पिछली लाइफ में तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को नहीं बचा पाया। तभी वैनकिंग कहती है, वुशान खुद को दोष मत दो, पिछली ज़िंदगी में एक तुम ही थे जिसने हमारा सपोर्ट किया, जो हमारे लिए खड़ा रहा। और रही बात हमारी, हमें तो वो लोग मार ही देते। इसके लिए तुम खुद को दोषी मत समझो। लिए अब पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचना बेकार है। चलो अब आगे के बारे में सोचते हैं, जिससे हम सभी को प्रोटेक्ट कर सकें। विंग नोट करता है। तभी सडनली उसे कुछ याद आया। उसने पूछा, वैनकिंग क्या तुमने कोर ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है? ये सुनते ही वैनकिंग शॉक हो गई थी, क्योंकि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। तभी वैनकिंग ने उससे शॉक होकर पूछा, इस बारे में तुम्हें कैसे पता? तभी विंग स्माइल करते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा कोर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहता है और तुमने इसे खुद ट्रांसप्लांट किया है। अभी वैनकिंग उससे पूछती है, क्या? और मैंने किसका ट्रांसप्लांट किया है और क्यों? तभी विंग उसे बताता है, मैंने तुम्हें पूरा नहीं दिखाया था। दरअसल लोटस पियर पूरा बर्नआउट हो गया था और जियान चैंग ने अपनी गोल्डन कोर खो दी थी। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरी गोल्डन कोर को उसे दे दो। तुमने पहले मना किया, लेकिन बाद में मेरे ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करने में तुम मान गई थी और तुमने मेरी गोल्डन कोर जियान चैन को दे दिया था। ये स्टोरी सुनने के बाद
वांगजी का फेस बिल्कुल भी पीस में नहीं दिख रहा था। तभी वो लोग कुछ और बातें करते हैं। अब वैन सिवलिंग उन्हें कहते हैं कि वो 2 दिन बाद फिर लौटेंगे और उसकी फैमिली को कैसे यहाँ से निकालना है इस बारे में प्लानिंग करेंगे। उनके जाने से पहले लंजा उनसे कहता है, इवन क्या आप ये पार्सल मेरे भाई को दे देंगी? अंदर कुछ तालिस्मान हैं जो आने वाले वॉर में उनके लिए हेल्पफुल होंगे। वो पार्सल देने के बाद लंजा कहता है, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि भैया इसको यूज़ करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे लोगों को और हमारी क्लाउड एसेस को फिर से नुकसान पहुँचे। वैन किंग नोट करती है। अब वैन सिवलिंग्स ने उन लोगों को गुड बाय कहा और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद वांगजी विहिंग को बिस्तर में सुला देता है और वांगशन को प्ले करने लगता है। जैसे ही विहिंग ने वांगशन सुना, वो गहरी नींद में आराम से सो गया। विहिंग के सोने के बाद वांगजी काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहता है। वो अपनी पिछली ज़िंदगी को याद कर रहा था और सोच रहा था पिछली ज़िंदगी में उसने जो कुछ भी गलतियाँ करी हैं वो अब इस ज़िंदगी में नहीं दोहराएगा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।